हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आए आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे ही रहिए। ठीक है, आप पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि और भी आपकी परीक्षाएं हैं। अब आपको यूपीएसआई की तमाम चीज़ों से अपडेट रखना मेरी जिम्मेदारी है। एक शिक्षक होने के नाते आपको सारी सूचनाएं और अच्छी तरह ज्ञान, मोटिवेशन, हर चीज़ मिले, ये मेरी जानकारी है। ठीक है, ये मेरी जानकारी भी है, जिम्मेदारी भी, आप जो भी कह सकते हो। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य हल्का है, ठंड वंड लग गई थी मुझे। तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आंसर की आने के बाद से ही बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और सब टीचर्स के स्टैंड भी आप लोगों को पता है। वो आज एक नई चीज़ हुई है। आज बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिल करके भर्ती बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे, आपके मेल भी आ रहे थे कि क्या सर कोई आंतरिक जांच भी चल रही है, भर्ती बोर्ड ने कोई आंतरिक जांच भी चलाई है, ऐसी कोई बात निकल के आ रही है। और कट ऑफ के ऊपर अभी भी बहुत मारामारी चल रही है क्योंकि यूट्यूब पे पूरा का पूरा बवाल बन के तैयार हुआ है। पर जहाँ से आपको ऑथेंटिक और प्रामाणिक चीज़ें खबर मिलती हैं, उन चीज़ों का आप ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। उन लड़कों ने, उन अभ्यर्थियों ने क्या आपका मतलब ज्ञापन है या नोटिस है वो डाला है किसको, भर्ती बोर्ड को, वो दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, है ना, आप यहाँ पे देखो, क्लियरली आपको पता लगेगा। और ये मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। देखो इसमें लिखा है सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, और भर्ती बोर्ड के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है महोदय निवेदन है कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था, सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और इसमें एक चीज़, मतलब यहाँ से पढ़ते हैं आगे तक, कि जिसमें भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा कराने हेतु चयनित NSEIT है ना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का नाम है जिसने आपकी दरोगी परीक्षा ली। कंपनी की तरफ से VNC सिस्टम का उपयोग करते हुए बृहद स्तर पर धांधली हुई है। बच्चों ने बात बोर्ड को बताई है क्योंकि हम लोगों ने पहले वो भी किया था कि इसकी जाँच होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको कोर्ट में लेके चले गए। सब तरह की अपनी अपनी मानसिकता है, सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन बच्चों ने ये दिया है। अब VNC सिस्टम क्या होता है, VNC सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ मैं। VNC सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आप देख लो, ये भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। VNC सिस्टम क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। और VNC इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स स्क्रीन शेयरिंग सर्विसेज एंड is available for virtually all operating systems such as Windows, Linux and of course OS X, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं कि इन्होंने बोला VNC क्या है, एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है जो क्या सुविधा प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग। यानी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप दूसरी जगह स्क्रीन शेयरिंग करके, जैसे कि एनी डेस्क जैसा कुछ है ना, एनी डेस्क जैसा होता है कि आप अपने मोबाइल को दूसरी जगह चला सकते हो या कोई और आपके सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, तो ऐसा ही पूरा सिस्टम होता है। तो इस संदर्भ में, और ये सभी चीज़ के लिए लागू होता है। इसमें मतलब आगे बात बता रहे हैं कि कंपनी ने VNC का यूज़ करके बृहद स्तर पर धांधली की है। महोदय, इस कंपनी पर मध्य प्रदेश में पहले भी धांधली का आरोप लगाया जा चुका है, जिस कारण कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। इसमें एक चीज़ लिखी है कि महोदय, परीक्षा में कुछ ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्हें 2 माह पूर्व UPSSC पैट की परीक्षा भी दी थी, जिसमें प्रतीक चौधरी के 100 में से 37 अंक है, परंतु UPSI में पूरा लिखा है कि 154 अंक ठीक किए, 154 प्रश्न ठीक किए हैं। ठीक है, अन्य अभ्यर्थी का ऐसे पूरा ब्यौरा दिया है कि 18 नंबर थे, 131 हैं, और जिसमें से 13 प्रश्न अभ्यर्थी द्वारा छोड़ भी दिए गए। मात्र 2 माह से भी कम समय अंतराल में इतने अधिक अंक प्राप्त करना घोर संदेहास्पद प्रतीत होता है। तो ये पूरा का पूरा इसमें लिखा है कि आगे इन्होंने क्या चीज़ लिखी है कि इस प्रकार दिनांक 15/11/2011 एक तीसरी शिफ्ट आपके 4 से 6 बजे तक में संपन्न हुए पेपर को VNC सिस्टम की सहायता से हैक कर घर बैठे लैपटॉप से हल कराया गया, जबकि परीक्षा कक्ष में केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये पूरी जानकारी इसमें इन्होंने लिखी है। अब इसमें अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि इस भर्ती को यथास्थिति यहीं पर रोककर NSEIT कंपनी की संलिप्तता की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। प्रार्थी हैं यश मिश्रा एवं अन्य। और पूरा का पूरा इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब मामला देखो, भर्ती बोर्ड में ही बच्चों ने ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखो होता क्या है, अब इससे कहाँ तक प्रभाव पड़ सकता है। अब हो सकता है कि आपका, वैसे तो भर्ती बोर्ड इस चीज़ को मान ही रहा है। उस दिन भ्रामक भर्ती बोर्ड ने बोल दिया था
कि भ्रामक है, भ्रामक है, भ्रामक है, ये सारी चीज़ें बोल दी थी। अब कोर्ट में मामला चला गया है, कुछ बच्चों ने याचिका भी डाल दी है। संभवतः सोमवार में भी एक याचिका पड़ गई है, अभी सोमवार जो गया है उसमें भी याचिका पड़ गई है। उधर कोर्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ भाई, मैंने कोर्ट में भर्ती नहीं पहुंचाई है। जिन लोगों को ये चल रही है, ये बहुत आपकी मंद बुद्धि है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं शिक्षक हूं और मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी भी इस संदर्भ में देना पड़ता है। मेरे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं जो मुझे यहाँ पर आकर पूरी करनी होती हैं। अब दूसरी बात है, बच्चे बोल रहे हैं आंतरिक जांच का। देखो भी, मेरे पास तो ऐसा कोई डेटा नहीं है कि भाई जैसे आंतरिक जांच जैसा कुछ हो, और अगर आंतरिक जांच जैसा कुछ हो भी रहा होगा तो भर्ती बोर्ड आंतरिक जांच करवाकर उसकी जानकारी अखबारों में या किसी न किसी माध्यम से आप सब तक पहुंचा देगी। आप सबको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। पर मेरे पास अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि विभाग के अंदर कोई आंतरिक जाँच हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से याचिका जो है वो खारिज हो जाए, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती बोर्ड इस पे कोई भी संज्ञान न ले। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग दौड़ लगाते रहो भाई, दौड़ लगाते रहो। और कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान ना हो। मेरे पास भी कॉल आया था एक भाई का कि मेरे 120 प्लस अंक है सर, मैं क्या सेफ हूँ? मैं कहा देखो भाई, अभी मतलब ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाएंगे। भाई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट सकते हैं, घटेंगे नहीं, घट सकते हैं। वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, वो और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और घट के ऐसा नहीं होगा कि आप आउट हो जाओगे, ठीक है। घट के ऐसा हो सकता है आपके 2, 4, 5, 10 प्रश्न आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग घट सकते हैं या स्टेबल रह सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। 1-2 दिन में मेरा स्वास्थ्य, ये नज़ला जुकाम थोड़ा ठीक हो जाएगा, कोल्ड थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो ग्राउंड से आपको दिखाऊंगा मैं। अभी उसका भी इंतजाम कर रहा हूँ कि कैसे आपको दौड़ना चाहिए। जो धावक हैं लड़के, उनके बीच में ले जाके आपको सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो दौड़ लगाते रहो और कट ऑफ की मारामारी से प्लीज़ अभी दूर रहो, ठीक है ना। अब देखो, जितनी मैंने कट ऑफ बताई थी, अगर जेन्युइन तरीके से सब काम हुआ तो कट ऑफ वहीं जाने वाली है। आप सबको पता है, मैंने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई थी, वो वहीं पे गई। जेल वार्डर की कट ऑफ बताई थी, वो वहीं पे गई। और मैंने यूपीएसआई की कट ऑफ भी बताई है, उम्मीद है कि वो भी वहीं पर जाएगी, अगर भर्ती परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई होगी। और अगर धांधली हुई होगी तो फिर भगवान जाने उसका क्या होने वाला है, कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। पर आप लोग दौड़ की तैयारी में भाई लगे रहो, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपका नंबर आ जाए, ठीक है, आपका नंबर आ जाए या कुछ भी हो जाए, आपका नंबर आ जाए और आप वहाँ ना दौड़ पाओ तो फिर माथा पीट के रोना आपको कोई भी उस चीज़ से लाभ नहीं होगा। तो भाई प्लीज़ आप लोग दौड़ लगाते रहो, ठीक है। अगर एक बार ये भी है कि आपका नंबर नहीं भी आया, मैं मान लेता हूँ भाई कुछ भी कारण नहीं, आपका नंबर नहीं भी आया, तो इस चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको मतलब लाभ ही इन चीज़ों से होने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। संभवतः अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भर्ती बोर्ड आंसर की जारी कर सकता है, पर अभी उसका कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी मैं आप तक साझा करूंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, यूपीएससी लेखपाल की वैकेंसी जारी करने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेखपाल की वैकेंसी जारी होने वाली है। लेखपाल की वैकेंसी संभवतः आज या कल, एक दो 3 दिन में ही लेखपाल की वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो उसकी तैयारी में लग जाइए आप। मैं भी अभी 1-2 दिन में उसके लिए पढ़ाना चालू कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसी अच्छी बात के साथ अच्छे से दौड़ लगाते रहो। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।